बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज़ वॉइस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के एक मुकर्रब आशिक का ज़िक्र है। आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कूफा में एक खूबसूरत नौजवान हर वक्त याद इलाही में मगन रहता था। हज़रत अहमद बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मोहतरम से इसको नकल करते हैं कि एक गांव में एक इबादत गुजार खूबसूरत और नेक सीरत नौजवान रहता था। वो अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारता और हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहता। एक मरतबा एक हसीन व जमील और अक्लमंद औरत ने उसको देख लिया। देखते ही देखते उस पर फिदा हो गई और उसके ख्याल में गुम रहने लगी। बिलाखिर जब मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर गई तो वो रास्ते में खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद वो नौजवान मस्जिद की तरफ जाता दिखाई दिया। वो उसकी तरफ लपकी और कहा, ए नौजवान, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे करना। उस शर्म व हया के पैकर नौजवान ने जब एक गैर महरम औरत की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ मुतवज्जे ना हुआ और निगाहें झुकाए तेज़ी से मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। जब मस्जिद से घर की तरफ आने लगा तो वही औरत मिली और कहने लगी, ए नौजवान, मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। उस नौजवान ने निगाहें झुकाए जवाब दिया, ये तोहमत की जगह है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर तोहमत लगाएं। उसने कहा, वल्लाह, मैं तेरी हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर हूँ। मैं खूब जानती हूँ कि इतना मामूली सा ताल्लुक़ भी लोगों के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे तुझ जैसे नेक खसलत और पाकीज़ा लोग आईने की तरह होते हैं, छोटी सी गलती भी उनको दागदार बना देती है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। मेरे दिल का हाल ये है कि हर वक्त तेरी याद में मेरा दिल तड़पता है और मेरे जिस्म के तमाम आज़ा तेरी ही तरफ मुतवज्जे हैं। उस नौजवान ने उसकी बात सुनकर कुछ कहे बगैर अपने घर की जानिब चला गया। घर जाकर उसने नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन उसे खुशू व खुजू हासिल ना हो सका। बिलाखिर उसने एक ख़त लिखा और बाहर आया तो देखा वही औरत उसी जगह खड़ी है, अपने घर के आगे। नौजवान ने जल्दी से ख़त उसकी तरफ फेंका और वापस पलट गया। औरत ने ख़त उठाया और बेताब होकर पढ़ने लगी कि इसमें कोई जवाब होगा जो मैं चाहती हूँ। ख़त में लिखा था, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। ए औरत, ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर ले कि बंदा जब अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह पाक उसको दरगुजर फरमाता है। जब दूसरी मर्तबा गुनाह करता है तो अल्लाह पाक उसकी पर्दापोशी फरमाता है। लेकिन जब बंदा बार बार गुनाह करता है, रब का नाफरमान हो जाता है कि गुनाहों को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है, तो अल्लाह पाक उससे सख्त नाराज़ होता है। और अल्लाह की नाराज़गी को ज़मीन व आसमान, पहाड़, शजर व हजर कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर ये किस में हिम्मत है कि वो उसकी नाराज़गी का सामना करे। ए औरत, अगर तू अपने बयान में झूठी है तो मैं तुझे वो दिन याद दिलाता हूँ जिस दिन आसमान पिघल जाएगा और पहाड़ रूई की तरह हो जाएंगे और तमाम मखलूक अल्लाह के सामने घुटने टेक देगी। अल्लाह की कसम, मैं अपनी इस्लाह में कमज़ोर हूँ, फिर भला मैं दूसरों की इस्लाह कैसे कर सकता हूँ। अगर तू अपनी बातों में सच्ची है और वाकई तेरी कैफियत वही है जो तूने बयान की, तो मैं तुझे एक ऐसे तबीब का पता बताता हूँ जो इन दिलों का बेहतरीन इलाज जानता है, जो मरीज़ इश्क की वजह से ज़ख्मी हो गए हैं और उन ज़ख्मों का इलाज करना भी वो खूब जानता है, जो रंजो गम की बीमारी में मुब्तला रहते हैं, उन रंजो गम में मुब्तला रहने वालों की बीमारी को भी वो रब दूर करना जानता है। जान ले वो तबीब अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, वो हमारा खालिक व मालिक है। तू सच्ची तलब के साथ उसकी बारगाह में आ जा। बेशक मैं अल्लाह के इस फरमान आली शान की वजह से तुझसे ताल्लुक़ नहीं रख सकता, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया है, और उन्हें डर है उस दिन से, उस दिन आने वाली आफत के दिन से, जब दिल गलू के पास आ जाएंगे, गम भरे और जालिमों का उस दिन न कोई दोस्त होगा, न उनकी कोई सिफारिश चलेगी और न उनका कहना माना जाएगा। अल्लाह खूब जानता है
चोरी छुपे की निगाह और जो कुछ सीनों में है, यानी जो तुम खुफिया करते हो और जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, उन सब को अल्लाह जानता है। ए औरत, जब ये मामला है तू खुद सोच ले कि भागने की जगह कहाँ है और फरार कैसे हो सकते हैं, यानी वहाँ से कैसे भाग सकते हैं। औरत ने ख़त पढ़कर अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद फिर उसी रास्ते पर खड़ी हो गई। जब नौजवान की नज़र उस पर पड़ी तो वो वापस घर की तरफ जाने लगा। औरत ने पुकार कर कहा, ए नौजवान, वापस न जा, इस मुलाकात के बाद फिर कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी सिवाय इसके कि बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में हमारी मुलाकात हो। इतना कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, जिस पाक परवरदिगार के दस्ते कुदरत में तेरे दिल के इख्तियारात हैं, मैं उसी से सवाल करती हूँ कि तेरे बारे में मुझ पर जो मामला मुश्किल हो गया है वो उसे आसान फरमा दे। फिर वो औरत नौजवान के करीब आई और कहने लगी, मुझ पर एहसान कर और कोई नसीहत ऐसी कर जिस पर मैं अमल कर सकूं। नौजवान ने सर झुकाए, नीची नज़रें किए, जवाब दिया, खुद को अपने नफ्स से बाज रख, नफ्स की ख्वाहिशात से बच। तुझे अल्लाह का ये फरमान याद दिलाता हूँ कि वही है जो रात को रूहें कब्ज़ करता है और जानता है जो कुछ दिन में कमाओ, यानी जो कुछ दिन में तुम करो वो सब जानता है। ये आयत करीमा सुनकर औरत ने अपना सर झुकाया और पहले से भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कुछ देर बाद देखा तो वो नौजवान जा चुका था। वो औरत अपने घर चली आई, फिर इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हो गई। इबादत और रियाजत को अपना मशगला बना लिया। हर वक्त जब याद आती तो उसका ख़त मंगवा कर आँखों से लगा लेती। एक मर्तबा किसी ने पूछा, तुझे इस तरह करने से क्या मिलता है? वो कहने लगी, मैं क्या करूं, मेरे लिए इसके अलावा कोई इलाज नहीं। वो दिन भर याद इलाही में मसरूफ़ रहती। जब रात होती तो नवाफिल अदा करती और बिल आखिर इसी तरह इबादत और रियाजत करते इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, एक लम्हे के लिए आप ख़ुद को उस नौजवान की जगह सोचिए कि अगर आप उस नौजवान की जगह होते तो क्या करते। उस दौरान आपके जहन में जो पहला ख्याल आता बस वही आपके ईमान की गहराई होती कि आपके ईमान का दर्जा क्या है। अगर हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानें तो फिर शायद हम गुनाहों से बच सकें, क्योंकि इसका दारो मदार हमारे ईमान पर है। और हमारे ईमान का आजकल के दौर में क्या दर्जा है, क्या हैसियत है, क्या मकाम है, सब जानते हैं। सब अच्छी तरह अपने अमल से वाकिफ़ हैं। और क्या ही अजीम लोग थे वो जो कि बुराई का बदला भलाई से देते थे, शैतानी चालाकियों और शैतानी वार को ईमान की ताकत से, रहमानी ताकत से शिकस्त देते। जैसा कि आपने देखा कि वो नौजवान शैतान के चाल में नहीं फंसा, बल्कि शैतान की चाल को ईमानी ताकत से, रहमानी ताकत से शिकस्त देकर एक बदकार औरत को अल्लाह के रास्ते पर ले आया। एक गुनाहगार औरत की ज़िंदगी का नक्शे ही बदल दिया, सिर्फ इसलिए कि उसका ईमान अल्लाह पर था, उसका ईमान कामिल था, उसका अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। शब रोज़ उसकी ज़िंदगी में उसके सामने अल्लाह ही था। उसे हर काम में, हर पल उसे अल्लाह ही याद आता, अल्लाह ही नज़र आता। सुबहान अल्लाह। और आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक हमें अपना फर्मा बरदार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ व वाक़यात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।